प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि रसखान द्वारा रचित सवैये शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। गोपियां श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर मुग्ध हैं। वे क्षण प्रतिक्षण श्री कृष्ण को अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहती। प्रस्तुत अंश में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का सुंदर चित्रण हुआ है। काव्य पाठ रूप में छंद को देखें। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंग ना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। संदर्भ प्रथम भाग की तरह लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मनोहारी चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। धूरी धूल, शोभित में सुशोभित, श्याम जी मने श्री कृष्ण, पग मने पैर, पैजन मने पायल, पीरी मने पीले रंग की, कछोटी मने कच्छा, कमर में पहनने का वस्त्र, छब मने सौंदर्य, बिलोकत मन देखना, वारत मने न्यौछावर करना, काम मने कामदेव, कला मने कलाएं, काग मने कौवा। व्याख्या में चलें। एक सखी अर्थात एक गोपी दूसरी से कहती है, हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चेटी, उन्हीं के सुंदरता के अनुरूप उनके सिर पर चोटी भी सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, छोटे से श्री कृष्ण हैं तो ये कह रही है कि खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, उनके पैरों में बंधी पायल बज रही है और उन्होंने पीरी कछोटी, पीले रंग का कच्छा पहन रखा है, अर्थात कमर से पीले रंग का वस्त्र पहन रखा है। वा छवि को रसखान बिलोकत, कवि रसखान जी गोपिक शब्दों में कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस सौंदर्य को देखकर वारत काम कला निज कोटि, स्वयं कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। कोटि माने करोड़, अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, इसी बीच में कौवा आता है और श्री कृष्ण माखन रोटी जो हाथ में खा रहे हैं उसे छीन के उड़ जाता है। तो कहती है, खे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। वह तो बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। हरि हाथ से ले गो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। पूरा अर्थ फिर से देख लें। एक गोपी दूसरी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण धूल से सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर उन्हीं के सुंदरता के अनुरूप सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यही कारण है कि उनके पैरों में पायल बज रही है, बंधी हुई पायल बज रही है। उन्होंने कमर से पीला कच्छा भी पहन रखा है, उन्होंने पीले रंग का कच्छा भी धारण कर लिया है। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। वह तो बहुत भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यवान है, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की मनोहर झांकी प्रस्तुत की है। दूसरा, रस भक्ति एवं श्रृंगार। तीसरा, छंद सवैया। चौथा, अलंकार अनुप्रास। पांचवा, भाषा ब्रज। छठा, शैली मुक्तक। सातवां, गुण माधुर्य। आठवां, शब्द शक्ति अभिधा
और नवा भाव साम्य। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। प्रिय छात्रों, परीक्षा में काव्यगत सौंदर्य में कम से कम 5 आपको जरूर लिखना है, तो आप इसे नोट करें और स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।